हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे गेट और पुट फंक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे कि गेट और पुट फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट और पुट फंक्शन, जिसका प्रोग्राम आज हम देखने वाले हैं, गेट एंड पुट। ये फंक्शन IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम, जो कि स्ट्रीम क्लासेस हैं, उसके मेंबर फंक्शन हैं। IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम क्लासेस हैं, इसके ये मेंबर फंक्शन है। इन फंक्शन का यूज हम एक कैरेक्टर इनपुट या फिर आउटपुट के लिए करते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और हमें एक कैरेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए यूज करना है गेट और पुट फंक्शन का, तो चूंकि ये स्ट्रीम क्लासेस के मेंबर हैं, तो एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। यहाँ जो आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है सी इन और सी आउट। जैसा कि आपको पता है, ये स्ट्रीम क्लासेस के मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट का हमको यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर सी इन और सी आउट का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि कैसे इनका प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इसको देख लेते हैं, सिंटेक्स कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। जहाँ पर गेट एक कैरेक्टर इनपुट के लिए, वहाँ पर पुट एक कैरेक्टर आउटपुट के लिए यूज करते हैं। गेट को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। गेट का यूज हम प्रोग्राम में दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, और सेकेंड, इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये दो तरीके हैं, जो दो तरीके से हम गेट को प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम देख लेते हैं, अगर हमें एक कैरेक्टर इनपुट कराना ही होता है तो हम कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर CH, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी इन ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए इस तरीके से भी एक कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर जब हम सी इन इस तरीके से कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं, तो इसमें और जो गेट यूज करते हैं, इसमें अंतर क्या है गेट फंक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं, तो यहाँ पर न्यू लाइन या फिर जो स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, ये स्किप हो जाता है। लेकिन जब हम गेट फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यू लाइन, टैब, ब्लैंक स्पेस। तो ये दोनों में अंतर है। आगे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं किस तरीके से ये दो तरीके से हम यूज कर पाएंगे प्रोग्राम में। जैसे फर्स्ट हमने देखा, अब गेट का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर सी इन का यूज करूंगा एक कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए। तो इस तरीके से लिखूंगा मैं, मान लीजिए कैरेक्टर है, हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर CH और एक कैरेक्टर इनपुट कराना है। तो इस तरीके से लिखेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए सी इन। अब जो कि वो मेंबर फंक्शन है, तो हम यहाँ पर डॉट का यूज करेंगे, सी इन डॉट गेट। और यहाँ पर हम इनपुट कराना चाहते हैं, CH में स्टोर कराना चाहते हैं कैरेक्टर, एक कैरेक्टर इनपुट के लिए हमने वेरिएबल बनाया है CH, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये पहला टाइप है जिससे हम गेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे गेट मेंबर फंक्शन है, सी इन ऑब्जेक्ट है, तो मेंबर फंक्शन के यूज करने के लिए हम यहाँ पर सी इन डॉट गेट फंक्शन लिख रहे हैं। ये यहाँ पर हमने CH लिखा हुआ है, जो कि एक कैरेक्टर वेरिएबल है। तो इस तरीके से एक कैरेक्टर इनपुट कराने का काम हम यहाँ पर इस सिंटेक्स द्वारा या इस प्रोटोटाइप द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा प्रोटोटाइप जो हमने देखा था वाइड वाला, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं एक कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए। ये वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल जो हमने बनाया है CH, और आगे सी इन डॉट गेट।
ये हुआ दूसरा तरीका। तो ये दो तरीके से हम गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। दोनों में हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर इनपुट यहाँ पर हम करा रहे हैं। पहले में अगर हम देखें तो यहाँ पर गेट फंक्शन द्वारा एक कैरेक्टर जो है इनपुट कराया जाता है, और जो आर्गुमेंट है यहाँ पर, आर्गुमेंट में यहाँ पर हमने ch वेरिएबल लिखा है, वहाँ पर वो स्टोर कर देता है। जैसे हमने एक कैरेक्टर इनपुट किया तो गेट फंक्शन द्वारा वो जो इसके अंदर आर्गुमेंट यूज किया गया है ch, तो वहाँ पर वो जो कैरेक्टर हम इनपुट कराते हैं वो स्टोर हो जाता है। आगे देखते हैं, सेकेंड में हम देखेंगे कि sin.get इस फंक्शन द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट कराया जाता है और ये रिटर्न करता है उस कैरेक्टर को। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए कैरेक्टर वेरिएबल इज इक्वल sin.get। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टर इनपुट कराया जाता है वो रिटर्न होता है फंक्शन के द्वारा, और यहाँ पर जो वेरिएबल होता है कैरेक्टर टाइप का, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, वहाँ पर वो स्टोर करा दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं, जिस दो तरीके से हम गेट फंक्शन का यूज प्रोग्राम में एक कैरेक्टर इनपुट के लिए कर सकते हैं। अब हम पुट को देखते हैं, जिसका यूज हम प्रोग्राम में एक कैरेक्टर आउटपुट के लिए करते हैं। पुट के लिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे सी आउट। तो सी आउट डॉट पुट। अब मान लीजिए हमें एक कैरेक्टर आउटपुट कराना है, स्क्रीन पर कोई भी एक कैरेक्टर लिखना है, जैसे कि ई लिखना है, तो इस तरीके से सिंगल कोट में हम ई लिखेंगे और ये जो कैरेक्टर है ये स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है कैरेक्टर ch, और इस वेरिएबल पे हमने कोई चीज स्टोर करा है, कोई कैरेक्टर इनपुट स्टोर कराया हुआ है, जैसे हमने स्टोर करा दिया y एक कैरेक्टर, तो यहाँ पर वेरिएबल का यूज भी इस तरीके से कर सकते हैं पुट के साथ सी आउट डॉट पुट, और यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखूंगा ch। तो इस तरीके से आप एक कैरेक्टर आउटपुट के लिए वेरिएबल या फिर डायरेक्ट कैरेक्टर का आउटपुट के लिए पुट फंक्शन का हम यूज प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा इसको और अच्छे समझने के लिए, जहां पर हम यूजर से एक पूरा स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, लेकिन यहाँ फंक्शन जो यूज करेंगे वो गेट और पुट यूज करेंगे। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम इनपुट कराएंगे स्ट्रिंग को, और पुट के द्वारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कराते जाएंगे। तो इससे ये प्रोग्राम जो होगा वो स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट का हो जाएगा, जिसमें स्ट्रिंग हम इनपुट कराएंगे और वापस से उसको डिस्प्ले करा देंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट कराकर यूजर द्वारा स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए मैं अलग से कोई कैरेक्टर अरे का यूज नहीं कर रहा हूँ, और ना ही यहाँ पर किसी दूसरे फंक्शन का यूज कर रहे हैं जो स्ट्रिंग इनपुट कराता है। यहाँ पर हम कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट के गेट और पुट फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा लूप का यूज करेंगे और वहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट कराकर डायरेक्ट उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। इसके लिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से हैज इंक्लूड iostream.h, और इसी तरीके से दूसरी हेडर फाइल यूज करेंगे हैज इंक्लूड conio.h, और प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे इंट मेन से। यहाँ इस प्रोग्राम में यूजर से हमको एक टेक्स्ट इनपुट कराना है, एक लाइन इनपुट करानी है, और उसको वापस से स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। ये दोनों ही काम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होंगे, मतलब हम यहाँ पर गेट और पुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट इनपुट होगा उसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर भी जो होंगे वो काउंट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए मैं इंटीजर में एक वेरिएबल काउंट बना लेता हूँ। काउंट इज इक्वल 0 से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जो यूजर से इनपुट कराना है, कैरेक्टर ch। अब यहाँ पर यूजर से हम एक लाइन या एक टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए बोलेंगे, और जैसे ही वह एंटर करेगा तो वो जो टेक्स्ट है जो भी इनपुट कराया होगा स्क्रीन पर फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये काम हम गेट और पुट फंक्शन द्वारा करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करा देते हैं सी आउट इनपुट
टेक्स्ट। ये मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि यूजर द्वारा इनपुट किया टेक्स्ट जैसे ही हम एंटर करेंगे वापस से डिस्प्ले होगा। तो ये जो कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होना, हमको एक लूप का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल लूप यहाँ पे हम यूज करें, वाइल लूप को समझ लेते हैं। ये लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक जब तक कि हम न्यू लाइन एंटर नहीं करते। जैसे ही हम न्यू लाइन एंटर करेंगे ये लूप से हम एग्जिट हो जाएंगे। मतलब इस लूप के अंदर वो लाइंस होंगी जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे यानी इनपुट कराएंगे, फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट करेंगे और काउंटर होगा जो उन कैरेक्टर को काउंट करेगा। तो ये तब तक चलेगा लूप जब तक हम न्यू लाइन एंटर नहीं करते। मतलब जब तक हम टेक्स्ट इनपुट करेंगे तब तक ये चलता रहेगा। जैसे हम न्यू लाइन एंटर करेंगे तो ये न्यू लाइन इसको मिलेगा तो लूप से बाहर हो जाएंगे। तो सिंपल सा कंडीशन लिखेंगे। हमारे पास कैरेक्टर इनपुट करने के लिए जो वेरिएबल है वो है cs। तो यहाँ पर कंडीशन होगा while ch नॉट इक्वल, और यहाँ पर सिंगल कोट में मैंने लिखा \n, और यहाँ पर ये लूप स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल आप देख पा रहे होंगे कि लूप में लिखा गया है कि कैरेक्टर की वैल्यू जब तक ये नॉट इक्वल, जब तक कि न्यू लाइन नहीं होती इसके बराबर, तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही एनकाउंटर होगा यानी जैसे ही कैरेक्टर की वैल्यू न्यू लाइन मिलेगी हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि गेट और पुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो cin डॉट गेट, और हमारे पास वेरिएबल है जहां पर हम रीड कर रहे हैं, जहां पर स्टोर कराएंगे हम कैरेक्टर, वो है ch। बिल्कुल इसी तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आउटपुट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन है, वो है cout, हमारे पास जो फंक्शन है वो है पुट, cout डॉट पुट, और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है जिसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है वो है ch। अब इनको काउंट करने के लिए इन कैरेक्टर्स को एक एक कैरेक्टर इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे, वो उनको काउंट करने के लिए हमने काउंटर बनाया हुआ है काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट प्लस प्लस। तो इस तरीके से ये जब लूप एग्जीक्यूट होगा, ये जो लूप एग्जीक्यूट होगा तो जब तक हम इनपुट कराएंगे, जो भी एक लाइन इनपुट कराएंगे और जैसे ही न्यू लाइन एंटर करेंगे तो वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो एक एक कैरेक्टर उसमें से वो रीड करेगा गेट cs द्वारा, और cs पर वो स्टोर कराएगा एक एक कैरेक्टर को। फिर cout डॉट पुट उस एक एक कैरेक्टर को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते जाएगा। फिर काउंटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगी सारी प्रोसीजर। तो ये लूप जब इस तरीके से एक कैरेक्टर के बाद ये फिर से जब रिटर्न होगा और वापस से चेक करेगा कि कैरेक्टर की वैल्यू न्यू लाइन तो नहीं है। अगर न्यू लाइन के अलावा आप स्पेस कीजिए वहाँ पर, या आप जैसे टैप करते हैं स्पेस करते हैं, तो उससे इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर दूसरे कैरेक्टर को इसी तरीके से चेक करेगा न्यू लाइन के लिए, और वहां पर फिर उस कैरेक्टर को रीड कराने के बाद गेट के द्वारा फिर पुट के द्वारा स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैरेक्टर की वैल्यू न्यू लाइन नहीं मिलती। जहां पर भी हमने न्यू लाइन एंटर किया होगा और वहां पर उसकी वैल्यू मिलती है तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, और हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे। लूप से बाहर होते ही हमको यहाँ पर काउंटर की वैल्यू मिलेगी। ये जो काउंटर की वैल्यू होगी ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे आपके स्ट्रिंग में, या आपने जो भी इनपुट कराया है टेक्स्ट। तो यहाँ पर चूंकि न्यू लाइन को भी काउंट कर लिया जाएगा तो काउंटर की वैल्यू एक ज़्यादा होगी जितने भी कैरेक्टर हैं। तो उसके लिए जब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो एक माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो स्क्रीन पर आएंगे। तो ये हमारा लूप है। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट इनपुट कराने के लिए यूज़ किया है लूप को। जब तक न्यू लाइन नहीं होता तब तक एग्जीक्यूट होगा और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसमें से रीड करेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करते जाएगा। तो चूंकि सी यहाँ पर जो गेट है वो न्यू लाइन, टैब, स्पेस इसको भी इंक्लूड करता है। तो बीच में आप स्पेस करके भी जो टेक्स्ट लिखेंगे वो पूरा यहाँ पर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। आप अगर चेंजेस देखना चाहते हैं तो सी इन की जगह, यहाँ पर cin डॉट गेट फंक्शन की जगह आप इस तरीके से cin और वेरिएबल ch
कैरेक्टर, ऐसा यूज करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में अंतर यह है कि कैरेक्टर तो ये भी एक्सेप्ट करता है, इनपुट कराता है वो भी, लेकिन यहाँ पर जो न्यू लाइन है या फिर टैब वो स्किप हो जाते हैं। दोनों में ये अंतर है। अब बस एक ही लाइन बचा हुआ है जहाँ हम नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे। लूप से बाहर आते ही हम नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और हमारे पास वेरिएबल है, इसके लिए काउंट वेरिएबल हमने बनाया हुआ है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास है काउंट वेरिएबल। यहाँ पर इस तरीके से काउंट को यूज करेंगे, काउंट -1। तो यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी, उसमें से -1 हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू लाइन को भी इंक्लूड करता है, न्यू लाइन को भी काउंट कर लेगा। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो हम काउंट वेरिएबल से एक माइनस कर देंगे। लास्ट गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, रिटर्न 0 और यहाँ पर ये क्लोज। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने देखा कि यहाँ पर हम गेट और पुट फंक्शन का यूज करते हुए कैसे कैरेक्टर इनपुट या आउटपुट करा सकते हैं। यहाँ पर चूंकि हमने एक स्ट्रिंग यूजर से लेंगे और स्क्रीन पे सीधे डिस्प्ले कराएंगे, लेकिन ये जो हम यूज कर रहे हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यूज कर रहे हैं गेट और पुट फंक्शन द्वारा। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट इनपुट कराते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ easy dots for you, अगर स्पेस के साथ भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं हम यहाँ पर मान लीजिए स्पेस करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हो गए स्पेस के साथ। तो ये कि पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग होगा वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से अगर ये इनपुट है हमारे प्रोग्राम में, तो ये पूरा पूरा आउटपुट होगा। मतलब यहाँ पर ये स्पेस भी इंक्लूड होगा और जैसे ही हम यहाँ पर न्यू लाइन करेंगे, मतलब एंटर करेंगे, तो उसके बाद ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हमने व्हाइल कंडीशन पे लिखा हुआ है कि ch नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, तो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये स्पेस न्यू लाइन इसको भी इंक्लूड करता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा गेट और पुट फंक्शन के बारे में और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया उसको यूज़ करने के लिए। आगे इसी तरीके से और भी फंक्शन हम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy.for you.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।